अहले सुन्नत रईसुल कलम मोहसिन सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माजी करीब की वो अजीम शख्सियत जो एक अजीम मेमार भी थे, अजीम मुफक्किर भी थे, अजीम साहिब दिल भी थे और अजीम साहिब दर्द भी थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शख्सियात आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनकी जिंदगी का उठने वाला हर कदम दूसरे के लिए मिशाल राह हुआ करता है। आप यकीन जाने कायदे अहले सुन्नत की कैफियत, उनका दर्द दिल और मिल्लत के सिलसिले में और ख़ास तौर पर सुन्नियत के सिलसिले में उनके सीने में धड़कने वाला जो दिल था, ये उनके असफार से, उनके रातों दिन की कोशिशों से हम महसूस कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है कि हम पर जुमूद तारी है। हम में का हर शख्स डे बाय डे सुस्ती का शिकार होता जा रहा है। हमारे अंदर काहिली और आराम पसंदी बढ़ती चली जा रही है। अवाम का हाल ये है कि नमाजों से गफलत, इबादत से गफलत, दीनी तालीम के हुसूल से गफलत, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के खौफ से गफलत, तिलावत कुरान मुक़द्दस से गफलत, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से गफलत। आज हमारी कौम पर नमाजें बोझ बनती जा रही हैं, लेकिन अल्लाह के बेशुमार बरगुज़ीदा बंदे इस फर्श गिरती पर ऐसे तशरीफ लाए जिनकी जिंदगी का करार ही नमाज में हुआ करता था। एक बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें, कोई बात दिलो दिमाग के अंदर हो तो उसके बाद इंसान जो है मुतहर्रिक भी होता है या उस पर जुमूद भी तारी होता है। फिक्र इंसान की बहुत बड़ी दौलत है। अगर फिक्र संवर जाए तो इंसान की जिंदगी संवर जाती है और फिक्र बिगड़ जाए तो इंसान बिगड़ जाया करता है। कुव्वते फिक्र और अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आपको बताऊं वो कौन सी चीज थी कायदे अहले सुन्नत के अंदर कि जो हमेशा सफर के अंदर सौबतों को बर्दाश्त करने के सिलसिले में, शब बेदारी करने के सिलसिले में और मिल्लत इस्लामिया की आबियारी के सिलसिले में तगोदो करती हुई नजर आती थी उनकी जात। तो उनके दिलो दिमाग में एक चीज थी, अगर ये फिक्र और ये तसव्वुर हर इंसान के दिलो दिमाग के अंदर अगर आ जाए तो उसका जुमूद टूट जाएगा। मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। हजरत अल्लामा ज़रक़ानी साहब जो साहिब सज्जादा हैं, इनके कारहाय नुमाया को मैंने ह्यूस्टन में देखा है। एक अजीम स्कूल चला रहे हैं और मैंने गालिबन 2-3 मरतबा इनके स्कूल का दौरा भी किया है। और अभी मेरा ख्याल है शायद 18 या 19 सितंबर भी इन्होंने तारीख हमारी ह्यूस्टन के लिए ली है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो वहां पर मुलाकात होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये अमेरिका में रहते हैं। जब वहां से हिंदुस्तान का सफर शुरू करते हैं, या कोई भी अमेरिका में रहने वाला इंसान हिंदुस्तान के लिए आज़िम सफर हो तो तवील मुसाफत की बुनियाद पर उसका जहन पहले बन जाता है कि मैं सीधा पहले बॉम्बे पहुंचूंगा या अपने शहर पहुंचूंगा तो 2-3 रोज तक तो किसी से मिलूंगा नहीं, जी भर करके आराम करूंगा। 17 घंटे का सफर, 18 घंटे का सफर या 20 घंटे का सफर, टाइम का फर्क, और इस तरीके से हवाई जहाज के अंदर तंग सीट पर बैठ करके इतना लंबा सफर तय करके पहुंचने से पहले इंसान अपना जहन बना लेता है। आप मुझे बताइए, लंबे
सफर से पहले जहन तो ये था कि हम शहर पहुंचेंगे, शहर पहुंचने के बाद घर पहुंचेंगे और जी भर करके आराम करेंगे। लेकिन किसी शख्स के हवाले से, मैं साहिब सज्जादा की बात नहीं करता, कोई शख्स आज़िम सफर हुआ अमेरिका से और हिंदुस्तान इसी इरादे से पहुंचा, और जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अगर उससे कोई कहे कि आइए घर चलते हैं, तो उनकी निगाहें सबसे पहले अपने बच्चों को तलाश करेंगी और वो पूछेंगे आखिर क्या बात है एयरपोर्ट पर मेरे बच्चे नहीं आए, आखिर क्या बात है मेरे भाई एयरपोर्ट पर नजर नहीं आ रहे। तो किसी कहने वाले ने उनको जवाब दिया, आपके बच्चे की तबीयत सीरियस है और वो इस वक्त आईसीयू के अंदर मौजूद है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, इतनी लंबी फ्लाइट लेकर के आने वाला शख्स जिसने सफर की सऊबतें बर्दाश्त की, तकलीफ बर्दाश्त की, जहन के अंदर एक बात महफूज थी, जाकर पहले जी भर करके आराम करूंगा, लेकिन थकावट के बावजूद जब वो एयरपोर्ट पर उतरकर अपने बच्चे के हवाले से ये खबर सुन ले कि बच्चा आईसीयू के अंदर है, तो फिर ये बाप अपने घर जाकर आराम करने की फिक्र नहीं करेगा। मुझे बताइए, सबसे पहले वो यही तो कहेगा, मुझे जल्दी ले चलो मेरे बेटे के पास ताकि मैं उसे देख लूं, उसकी मिजाज पुरसिश कर लूं, उसके इलाज मुआलजे का एहतमाम करूं, उसकी नींद भी उड़ जाएगी, उसकी थकान भी उड़ जाएगी। याद रखो, इस वक्त सिचुएशन यही है कि आज इस्लाम के मानने वालों के लिए उनके सीने में इस्लाम इस तरीके से मौजूद है कि आईसीयू के अंदर जैसे पेशेंट होता है, ऐसे आज मुसलमानों के सीने में इस्लाम है। हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं, हालात बड़ी तेजी से करवट लेते जा रहे हैं। मुसलमान इस्लाम पसंद तो कहलाता है, लेकिन इस्लाम पाबंद नजर नहीं आता। आप जरा देखो, रईसुल कलम ने हमेशा ये देखा कि इस्लाम की शमा मुसलमानों के सीने के अंदर सीने से गुल करने की कोशिश की जा रही है, और रातों दिन ये तगोदो की जा रही है कि इस्लाम से मुसलमानों का रिश्ता कमजोर हो जाए। इसलिए जब सफर तय करके आने वाला इंसान आईसीयू में बच्चे के बारे में जान ले तो थकावट दूर हो जाती है और सबसे पहले वो हॉस्पिटल पहुंचता है और वो आराम तर्क कर देता है। ऐसे ही कायदे अहले सुन्नत ने जब सिसकती हुई सुन्नियत को देखा था तो अपना बुढ़ापा भी नहीं देखा, रातों दिन मेहनत की, जहां गए वहां इदारे कायम किए, तहरीकें कायम की, मसाजिद कायम की। और आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, मैं अभी हॉलैंड गया हुआ था, मैंने हॉलैंड के अंदर एक पुरशिको इमारत हजरत कायदे अहले सुन्नत की कायम करदा अपनी आंखों से देख कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने एक उनका सफर देखा है, इत्तेफाक से मैं कहीं मौजूद था और हजरत ने फरमाया मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, मुझे अभी अर्जेंट बॉम्बे सेंट्रल पहुंचना है, मुझे मकराना एक प्रोग्राम के अंदर शरीक होना है, मुझे कैसे भी करके स्टेशन पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। मैं खुद लेकर स्टेशन पहुंचा। मैंने कहा हुजूर बोगी नंबर तो बता दीजिए आप। का मौलाना चालू डब्बे में जाना है। मैंने कहा हुजूर मकराने तक का सफर? कहा हाँ मौलाना, नहीं जाऊंगा तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अब मैं जब देख रहा हूं जनरल डब्बे के पास लाइन, तो मैं खुद हैरान, या अल्लाह ये जनरल डब्बे में पहुंचेंगे कैसे, मुअम्मर हैं, लोग कुचल डालेंगे। लेकिन क्या उनकी शान, क्या किया उन्होंने जानते हैं? एक कूली को बुलाया और कूली को बुला करके उन्होंने फरमाया ये अपर बर्थ जो है ना, जा इसको पकड़ ले, जितना पैसा चाहिए तुझे दूंगा लेकिन अपर बर्थ पकड़ ले। ट्रेन का डब्बा खुला, वो फौरन अपर बर्थ की तरफ कूली भागा, जाकर के चादर बिछा दी, हजरत को लेकर के गया और मैंने उस डब्बे की पोजीशन देखी कि इस्तिंजा खाने में भी जाना हो तो आदमी के लिए बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता। लेकिन ऐसी सिचुएशन में 18 घंटे का सफर कायदे अहले सुन्नत ने जनरल डब्बे में बर्थ पर लेट करके या जिस तरीके से भी था उन्होंने सफर तय किया। याद रखें ये कैफियत कब पैदा होती है, ये जज्बा कब पैदा होता है? ये जज्बा उस वक्त पैदा होता है जब दर्द सुन्नियत हो, दर्द शिकम नहीं।
अगर दर्द शिकम हो तो ये जज्बा पैदा नहीं होता। अगर दर्द सुन्नियत हो, मिल्लत का दर्द हो, हालात का इदराक हो, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर न वो आराम देखता है, न वो अपनी तकलीफ देखता है, बल्कि वो मुसलसल सफर करके सुन्नियत के तहफ्फुज की खातिर, बका की खातिर जिद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। आइए मैं थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं कुरान की रोशनी में, ताकि आप महसूस कर सकें कि हमारे जहन से वो कौन सी चीज ओझल हो गई है जिसकी बुनियाद पर न हमसे सही मानों में इबादत हो पा रही है, न हमसे सही मानों में दीन की खिदमत हो पा रही है, और न हमसे सही मानों के अंदर कुर्बानी हम दे पा रहे हैं। तो आइए मैं समझाता हुआ चलूं, अल्लाह वालों के अंदर ये जज्बा इसलिए बेदार था, अल्लाह वालों के अंदर ये कैफियत इसलिए मौजूद थी कि कुरान कहता है फमन काना यरजू लिका रब्बिही, जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता हो, जिसके दिलो दिमाग में ये बात गर्दिश कर रही हो कि मुझे एक दिन मेरे खुदा से मिलना है, मेरे पालनहारे हकीकी की बारगाह में हाजिर होना है, और मुझे अपनी जिंदगी की कमाई उसके सामने पेश करनी है, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस पर जुमूद तारी नहीं होगा, उस पर बेअमली तारी नहीं होगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हम में से कितने लोग हैं जिनके जहन में ये बात मौजूद है कि मरना है और मरकर खुदा को मुंह दिखाना है? हम ये भूल गए, हमारे जहन से ये बात ओझल हो गई, और जब ये चीज निकल गई और हुब्बे दुनिया हमारे सीने के अंदर घर कर गई, तो आज दुनिया की मोहब्बत के अंदर इतने डूब गए कि न दीन के लिए वक्त है, न दीन की सरबुलंदी के लिए वक्त है, न अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत के लिए वक्त है, और न गुनाहों को छोड़ने का जज्बा हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन ये बात अगर किसी के जहन में बैठ जाए कि मुझे खुदा से मिलना है, एक दिन मेरे रब से मेरी मुलाकात होगी, तो कुरान कहता है जिसके दिमाग के अंदर ये चीज मौजूद हो कि मुझे मेरे रब से मिलना है, उसे चाहिए फल यामल अमलन सालिहा, वो नेक अमल करे, वो नेक अमल करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं नेक अमल की वो तशरीह नहीं करना चाहता जो तबलीगी जमात करती है। नेक अमल सिर्फ 7 चीजों का नाम नहीं, कलिमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। नेक अमल किसे कहते हैं? अमल सालेह, इबादत, मुआमलात और अखलाक। जब किसी ईमान वाले की ये 3 चीजें दुरुस्त हो तो अल्लाह ताला उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देता है, उसे कामयाबी अता फरमा देता है। मुझे याद है न्यू जर्सी के अंदर मुझसे चंद नौजवानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सवाल पूछा था, और मुझसे उन्होंने कहा था, गुज़िश्ता साल ही की बात है, उन्होंने मुझसे कहा था कि हजरत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंसान की कीमत खत्म हो जाएगी और इंसान बेरोजगार हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, कौन इंसान बेरोजगार होगा? किसकी वैल्यू खत्म होगी? किसका वकार खत्म होगा? इसे कुरान ने मेंशन किया है। कुरान ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जो अमल सालेह और ईमान से महरूम होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई दूसरी चीज हो, उसकी वजह से वो परेशानी का शिकार हो सकता है। लेकिन अगर किसी के पास ईमान की दौलत भी मौजूद हो और अमले सालेह का सरमाया भी मौजूद हो, तो याद रखें जिंदगी देने वाली जात खुदा की है, और वो खुद फरमाता है मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों,
दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहे जितनी आ जाए, लेकिन अच्छे और नेक इंसानों की कद्र कल भी थी, आज भी, और जरूरत कल भी थी और आज भी रहेगी। आज जरूरत इस अम्र की है, मौजूदा दौर के चैलेंजेस के हवाले से समझें। आज कई किस्म की जंगों में हम गिरफ्तार हैं। आज पॉलिटिकल वॉर है, आज कैरेक्टर वॉर है, आज प्रोपेगेंडा वॉर है, आज एजुकेशनल वॉर है, आज इकोनॉमिकल वॉर है। कई जंगें हम पर मुसल्लत की जा चुकी हैं। आप देखें, एक तरफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, हुजूर के जमाने में भी प्रोपेगेंडा था, मुसलमान दहशतगर्द हैं आज भी, लेकिन उस तरीके को याद करो जब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। उस जमाने में राइटर नहीं थे, उस जमाने में प्रिंट मीडिया नहीं था, उस जमाने के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। जहां जहां से आवाज आती कि माअज़ल्लाह इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, हुजूर ने उसका इलाज क्या किया आपको मालूम है? जिन इलाकों से आवाज आती थी वहां हुजूर, उस जमाने में तो कुरान भी जमा नहीं हुआ था, सरकार अपने तरबियत याफ्ता किसी सहाबी को उस मोहल्ले में भेज देते थे। अब वो सहाबी वहां सुबह शाम गुजारता, रात तो दिन गुजारता, उसके अखलाक और किरदार को देखकर प्रोपेगेंडा करने वाले खुद कहते, जब इसके अखलाक ऐसे हैं तो इसके आका के अखलाक कितने अच्छे हैं। ये पहचान थी, ये आइडेंटिटी थी। कल तक मुसलमान को कोई नहीं देख रहा था, आज आप एयरपोर्ट पर पहुंचे तो आपको नीचे से लेकर ऊपर तक देखा जा रहा है। दिखाओ अपना अखलाक, दिखाओ अपना किरदार, दिखाओ। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें, आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत, बहुत सारी जरूरतों के साथ ये भी है कि हम अपने आप को अमल साले का पैकर बनाएं, नेकियों के आदी बन जाएं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में हाजिरी के तसव्वुर को पेशे नजर रखें। जब हमारे जहन में ये बात नक्श कर जाएगी कि हमें खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, तो हम क्या मुंह लेकर के जाएंगे, तो यकीनन जब ये तसव्वुर जहन के अंदर आएगा तो अमल साले का जज्बा हमारे अंदर पैदा होगा। इसलिए कि याद रखें, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, नेक भी जाएंगे, बद भी जाएंगे खुदा की बारगाह में, लेकिन दोनों का अंदाज जुदा होगा। कुरान कहता है, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफ्दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विर्दा। मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वाले बंदे जब अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन हाजिर होंगे तो उनकी शान ये होगी, वो मेहमान होंगे और अल्लाह उनका मेजबान होगा, उनका मेजबान होगा। और जो दुनिया के अंदर जुर्म के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जब वो बारगाहे समदियत में पहुंचेंगे तो कैफियत ये होगी कि घसीट कर उनको जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज पूरी दुनिया हमको बिजी कर चुकी है। आज व्हाट्सएप पर बिजी हो गए, आज ट्विटर पर बिजी हो गए, आज इंस्टाग्राम पर बिजी हो गए, आज फेसबुक पर बिजी हो गए। आज नेकियों का वक्त हमारे पास नहीं रहा। आज हमारी कैफियत ये हो गई कि अगर हमसे कोई पूछे कुरान पढ़ना जानते हो, तो हमारे पास इतना वक्त भी नहीं कि कुरान पढ़ सके। माजी करीब का हिंदुस्तान का सर्वे में आपको बताऊं, 6 महीने पहले का सर्वे, हिंदुस्तान के 60% मुसलमान पहला कलेमा भी नहीं जानते, पहला कलेमा भी नहीं जानते। और उसका तजर्बा हम लोगों को है, इस एतबार से है, जब दूल्हे को निकाह पढ़ाते वक्त जब पहला कलेमा पढ़ाया जाता है, पसीना निकल आता है उसका। ये कैफियत है। आप जरा सोचो, आप जरा अंदाजा लगाओ। मैं बरतानिया का एक वाकया आपके सामने पेश करूं। बरतानिया के एक मॉल के अंदर एक पैदाइशी मुस्लिम लड़की अंग्रेजी लिबास से बेतन किए हुए काउंटर पर खड़ी थी, और एक ऐसी खातून जो नकाबपोश थी, हिजाब, सारी चीजें, वो जब आई काउंटर पर पेमेंट करने के लिए, तो पैदाइशी मुसलमान बच्ची ने ये सोचा कि शायद ये सऊदी से आई हुई है। तो उसने अंग्रेजी के अंदर उससे कहा, मेरी बहन तुम सऊदी में रहती हो, वहां पर इन चीजों की पाबंदी में कोई दुश्वारी नहीं है, हम तो यहाँ आजाद मुल्क में रहते हैं, हमसे मुश्किल है हमसे कि हम ये सारी पाबंदियां कर सकें।
वो बच्ची थोड़ी देर तक रुकी, उसकी बात सुनी और उसके बाद राइट एंड लेफ्ट देखा, और देखने के बाद जब कोई मर्द नजर नहीं आया तो उसने अपना नकाब ऊपर किया। जब देखा गया तो वो अंग्रेज औरत थी जो नई नई मुसलमान हुई थी, नई मुसलमान हुई थी। उस बच्ची से जो पैदाइशी मुस्लिम बच्ची थी उससे कहती है, मेरी बहन तुम्हें मुफ्त में इस्लाम मिला है इसलिए कद्र नहीं है, मैंने कुर्बानियों से इस्लाम हासिल किया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या पैगाम। हमें मुफ्त में इस्लाम मिला इसलिए कद्र नहीं। अल्लामा ज़रक़ानी जानते हैं इस वक्त कि मगरबी ममालिक में दुनिया इस्लाम पढ़ रही है और इस्लाम पढ़ने के बाद इस्लाम पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे मुसलमान को सिर्फ टीवी देखनी और रात को गंदी पिक्चरें देखनी। कौन पढ़ता है इस्लाम? हमारे पास इतना वक्त नहीं कि अपना दीन पढ़ सके, अपने नबी की सीरत पढ़ सके। खुदा के लिए अपनी सोच बदलो, खुदा के लिए अपनी फिक्र बदलो। और मैं बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, याद रखें, जैसा कि अल्लामा ज़रक़ानी साहब ने इर्तिदाद के हवाले से अपनी पहली बात पेश की, मैं यहाँ बता दूं, चाहे हम हों, चाहे ये हमारे उलमा, चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई शेख हो, चाहे कोई आलिम बाअमल हो, किसी को इससे बेफिक्र रहने की जरूरत नहीं। अगर हम सोचें कि नहीं नहीं हमारे बच्चे मुर्तद नहीं हो सकते, तो मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं कि ये फिक्र रखना ये मुनासिब नहीं है। हमें हमेशा ये फिक्र रखनी होगी चाहे हम कुछ भी हो, इसलिए कि ये फिक्र हजरत याकूब की भी थी। इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे और पोतों को जमा करके यही सवाल तो किया कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। पता चला हर बाप को ये फिक्र रखनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा हमारे मरने के बाद दीन पर रहेगा कि नहीं रहेगा। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे ने जवाब में कहा, नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में ये दुआ करनी होगी, ए अल्लाह हम उस वक्त तक इस दुनिया से न जाएं जब तक कि हमारे बच्चों को दीन के रास्ते पर साबित कदम न दें। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, मशक्कत करनी होगी, दीन के सिलसिले में जिद्दोजहद करनी होगी, रातों की नींद कुर्बान करनी होगी, दर्द पैदा करो, तड़प पैदा करो, जज्बा पैदा करो सुन्नियत के फरोग का, दर्द इस्लाम का और अपनी नस्लों के अंदर इस्लाम को पहुंचाने का। अगर हमने ये नहीं किया तो याद रखें सिसकता हुआ इस्लाम जो आज मुसलमानों के दिल के अंदर है, कभी भी इसका दिया बुझ सकता है। हालात बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़े तुफैल हम सबको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अमल सालेह का पैकर बनाए। और याद रखें हुजूर कायद अहले सुन्नत जैसी शख्सियात ही के हवाले से आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने कहा था, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। उन्होंने इतने दिए जलाए हैं कि आज उन दियों से न जाने कितने लोग रोशनी हासिल कर रहे हैं और शम्मे इस्लाम अपने सीने में रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू कायद अहले सुन्नत को करवट करवट जन्नत के जलवे नसीब फरमाए और उनकी मज़ार अक़दस पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमाए। मैं बहुत मशकूर हूँ साहिब सज्जादा का जिन्होंने मुझ जैसे हकीर को कायद अहले सुन्नत अवार्ड अता किया। अल्लाह ताला इन सबको दराज की उम्र बिल खैर अता फरमाए और हम सब से वो काम ले कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत ने जो कहा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना बेरजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।